नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। टीम एवीपी चारों लोग हम लोग दोस्तों यहां पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, 2024 का साल शुरू होगा और जनवरी के मंथ में आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद आईबीपीएस का कैलेंडर आता है और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आईबीपीएस का कैलेंडर कब आता है, इस कैलेंडर में क्या होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं जो आईबीपीएस के आते हैं और हमारी तैयारी कैसे हो कि एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखना, एक एक करके डिटेल तरीके से हमने इसमें कुछ चीजें बनाई हैं सिर्फ आप ही के लिए। तो बड़े ध्यान से देखना, सारे के सारे वो कैंडिडेट जो कि तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन उनका फाइनल ईयर होने वाला है या हो चुका है, आप सबके लिए बहुत बड़ा मौका है ना सर? वन बाय वन तो शुरू करते हैं कि बैंक एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने पिछले 5 सालों के कैलेंडर को यहाँ पर समझने के लिए देखा है। तो अगर मैं आपको देखूं कि 5 सालों में सबसे पहले 2023 का कैलेंडर अगर देखता हूं तो 16 जनवरी को आ गया था। आप नीचे डेट भी देख सकते हो, 2023 में कैलेंडर आया 16 जनवरी को। अगर मैं 2022 में जाऊं तो उसमें भी अगर नोटिस करूं तो यार इसमें भी ना 16 जनवरी को ही कैलेंडर आया था, 22 में भी। अगर 2021 में जाऊं तो आपको याद होगा ये टाइम अपने इंडिया में लॉकडाउन वाला टाइम था, तो इस टाइम पे नोटिफिकेशन डिले हुआ और ये आया 3 फरवरी को। याद रखना पिछले 5 सालों में केवल 2021 में ही पहली बार ऐसा हुआ था कि नोटिफिकेशन फरवरी में आया, वरना ऑलमोस्ट डेट सेम और महीना भी सेम 16 जनवरी। अगर 2020 का देखें तो 2020 में भी कैलेंडर आ गया था भाई साहब 16 जनवरी को। इसके बाद 2019 में भी चलते हैं एक बार, है ना? तो अगर आप देखोगे कैलेंडर आया था 16 जनवरी 2019 को, मतलब 19 से लेकर 23 तक तकरीबन 5 सालों में जो कैलेंडर आया वो 16 जनवरी को आया। एक साल बस ऐसा हुआ था, मैंने बताया कि लॉकडाउन का एक रीजन हो सकता है। तो कुल मिला के ये एक उम्मीद यहां से नजर आ रही है कि कैलेंडर की जो डेट है वो 16 जनवरी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है एक दो दिन ऊपर हो जाए, लेकिन जनवरी का महीना आपको कैलेंडर देके जाएगा। अब खास बातें क्या है कि अगर मैं इस पूरे कैलेंडर को समराइज करूं तो मुझे समझ में आता है कि जो कैलेंडर होगा उसमें आईबीपीएस और ग्रामीण बैंक के बारे में पता चल जाएगा हमें कि जो आईबीपीएस में आरआरबी के एग्जाम्स होंगे वो एग्जाम्स आपके होंगे अगस्त के बेटा फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 8,000 वैकेंसी आएंगी। अच्छा, कैलेंडर में जो है ना डेट्स के बारे में पता होता है, वैकेंसी के बारे में जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। तो मजे की बात है हमें ये चीज मिल जाएगी, लेकिन जो रेड कलर से मैंने लिखा ये मैंने लिया है 2023 को बेस लेके कि 2023 में भी ऑलमोस्ट इतनी ही वैकेंसी थी, तो इतनी वैकेंसी 24 में भी आ सकती है। तो अगस्त में आरआरबी स्टार्ट हो जाएगा, क्लर्क का एग्जाम फिर से अगस्त और सितंबर के फर्स्ट और लास्ट इसमें भी हो जाएगा। अक्टूबर में पीओ का पेपर है, एसबीआई पीओ और क्लरिकल। अगर आप नोटिस करेंगे 2 साल से लगातार दिसंबर में और नवंबर में हो रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूं पहले क्या होता था कि एसबीआई के एग्जाम ना अप्रैल में होते थे, आपने नोटिस किया होगा एसबीआई पीओ अप्रैल में आता था, लेकिन अभी काफी समय से एसबीआई पीओ जो है वो दिसंबर में चला गया है। इसका रीजन क्या है कि एक बार डिले हुआ लॉकडाउन की वजह से, फिर वो डिले होता ही चला गया और अब प्रोसेस कुछ ऐसा बन गया कि एसबीआई पीओ नवंबर में होता है, दिसंबर में उसका मेंस हो जाता है और जनवरी फरवरी मार्च तक इसकी ज्वाइनिंग होती है। तो अप्रैल में पॉसिबिलिटी कम रह जाती है, तो वापस से ये नवंबर में ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा 24 में भी। तो ये एक्सपेक्टेड है 2024 में इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी नोटिफिकेशन आएंगे, आर्मी असिस्टेंट हो गया, ग्रेड बी हो गया, असिस्टेंट जो कि जनवरी में एक्सपेक्टेड लग रहा है हमें। तो ये वाली वैकेंसीज भी हैं। तो एक मोटा मोटा अगर मैं बताऊं कि सारे के सारे बैंकिंग और सारे के सारे इंश्योरेंस एग्जाम में 2024 में तकरीबन 40,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। कम ज्यादा बहुत सारे एग्जाम्स तो मैंने लिखे भी नहीं है सर, एसओ वगैरह के एग्जाम जो हैं वो मैंने मेंशन भी नहीं किए हैं। तो अगर आप पूरे बैंक एग्जाम को कैलकुलेट कर लेना, पूरे बैंकिंग पूरे एसएससी, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जैसे आपने देखा राजस्थान वाला भी आया था, तो काफी सारे एग्जाम्स को मिला के तकरीबन तकरीबन मैं बात करूं तो 40,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी 24 में, सबको मिला जुला के। 10 से 15 लाख बच्चा अपेयर करता है पूरे साल भर में, वो बच्चा घूम रहा होता है, हर फॉर्म को फिल कर रहा होता है। तो अगर मैं एक राउंड फिगर ले लूं कि 2 से 3% बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं, तो आप थोड़ा समझना कि 10 से 15 लाख में केवल 2 से 3% लोग ही सेलेक्ट हो पाएंगे। अब बात यह है कि इसमें सबसे मजे की बात क्या है कि जैसे एसएससी वगैरह में क्या होता है कि आपने सीजीएल दिया, आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, आपको 1 साल वेट करना है। यहां अच्छी बात क्या है कि आप देखोगे कि आपका अगस्त से ना
एग्जाम साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा दिसंबर तक। और मजे की बात क्या है कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस के एग्जाम हो, सबका सिलेबस सेम है। मतलब एक बार पढ़ना है, सिलेबस सेम है। और अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, वो भी सिमिलर ही है। मतलब एग्जाम का जो पैटर्न है ना भाई, वो भी सिमिलर है, सिलेबस भी सेम है। यानी एक सिलेबस को अगर अच्छे से कर लिया तो काफी सारे एग्जाम्स में हम अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है बैंक एग्जाम की। तो यही मैं बोलूंगा कि एक फोकस स्टडी आपको एक बैंक की नौकरी दे सकती है 2024 में। अब वो फोकस स्टडी कैसे करनी है वो आपको बताएंगे पुनीत सर। पुनीत सर, हाय। तो दोस्तों अरुण सर ने काफी आपको डिटेल में बताया। देखो अगर हम मोटी मोटी बात करें, 40,000 वैकेंसी आपके पास निकली और 2 से 3% सिलेक्शन हुआ, तो हम यहां से देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है। अब कंपटीशन में अभी जो हमने एक बात निकल के आई, ओवरऑल जो समरी में निकाल पा रहा हूं वो ये निकाल पा रहा हूं कि सिलेबस अगर सेम है तो तैयारी भी एक बार अगर जोर से, मेहनत से और जज्बे के साथ कर ली जाए तो शायद हम उन 2-3% में आ जाए। अगर हम डाइवर्ट हो गए यहां पर और उस तरह की तैयारी हमने नहीं करी जो करने के लिए हमें चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे बाकी कॉम्पिटिटर से। तो यहां पर हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, उसके लिए हम क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, हमने क्या किया है, बैंकिंग एग्जाम 2024 में जिस तरीके से कैलेंडर आ जाएगा 16 जनवरी के आसपास जो एक्सपेक्टेशन है, तो हम लोग आपके लिए दो तरह के बच्चे जनरली तैयारी कर रहे होते हैं। एक जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और एक जिन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन किया है या फाइनल ईयर में है या फर्स्ट टाइम पेपर एग्जाम देने वाले हैं या तैयारी करने वाले हैं। उनके लिए जो पहली बार तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बिगिनर्स उनको बोलते हैं। और जो ऑलरेडी 1 साल 6 महीने या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको हमने रिपीटर का नाम दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो बिगिनर बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए हम लोग, जैसे कि हमने दिखाया, अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक चलेगा। तो हम लोगों ने कोशिश की है क्यों ना इन लोगों के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए इस तरीके से तैयारी कराई जाए और अपना शेड्यूल इस तरीके से मैनेज किया जाए कि बच्चा एग्जाम से पहले सब कुछ कवर कर ले। तो यहां पर हम आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं जनवरी में, और जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने का बैच होगा, जिसमें पूरी की पूरी डिटेल फाउंडेशन पढ़ाई जाएगी, प्रिपरेशन कराई जाएगी बिगिनर्स बच्चों के लिए। अब यहां पर उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं हमारे साथ, चाहे यूट्यूब में पढ़ रहे हो या ऑलरेडी प्लस क्लासेस में पढ़ रहे हो या कहीं भी और पढ़ रहे हो, और उनको लगता हो कि यार कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो ऐसे बच्चों को हमने रिपीटर बुलाया है। उनको केवल क्या चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मेंस के कंटेंट चाहिए उनको। तो उनके लिए फरवरी में हम लोग बैच लेकर आएंगे जो 5 महीने का होगा, फरवरी टू जून। 5 महीने रिपीटर्स के लिए बैच होगा और मेंस लेवल का बैच होगा। ये फाउंडेशन बैच होगा। ये जनवरी स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होगा फरवरी में। मकसद हमारा ये है, जो भी कोई कमी रह गई आपकी, आपने पहले क्या किया डजंट मैटर, आइए हमारे साथ फरवरी में जुड़िए और हम आपको यहां तक जून तक पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। और फिर केवल हमारे साथ रह जाएगी आपकी केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लगातार सारे एग्जाम अगस्त से स्टार्ट होंगे, दिसंबर तक एग्जाम ही एग्जाम होंगे। तैयारी करेंगे इस लेवल की कि सिलेक्शन इस बार जरूर हो और जो कमियां हमारी रह गई है वो 100% दूर हो पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच आ रहा है, उसकी टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूं एक बार, कि जो भी जुड़ना चाहे अपना शेड्यूल इस तरीके से मैनेज कर ले। 22 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच की टाइमिंग क्या है, सबसे पहले जीए की क्लास होगी सुबह 10 बजे, अभिजीत सर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद मैथ्स की क्लास होगी 11:30 बजे, अरुण सर आपको पढ़ाएंगे। फिर इंग्लिश होगा 2 बजे, विशाल सर आपको पढ़ाएंगे। फिर 6 बजे आपका रीजनिंग होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। 22 जनवरी आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो एवीपी कोड का इस्तेमाल करेंगे और सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर लेंगे। आई की इंफॉर्मेशन किस तरीके से और क्या करना है वो बताएंगे आपको अभिजीत सर। अभिजीत सर, तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मतलब एक बच्चा जो चाहता है कि उसे एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस मिले, तो अरुण सर ने, पुनीत सर ने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया कि आपको क्या इस समय नीड है और आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले रेडी रहना है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे से गाइस प्लान हमने किया हुआ है और ये बैच आप देख पा रहे हो बेटा। तो आपको पुनीत सर ने बताया कि ये बैच हमारा यार मई जून तक चलेगा। तो मतलब बिल्कुल प्री से लेकर मेंस तक लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई जाएगी पूरे हमारे इस कोर्स में गाइस। तो कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी हमने आपको, स्टार्ट डेट कब है गाइस, और आपको कौन सा कोड लगाना है और कितने साल के लिए एडमिशन लेना है वो हमें पुनीत सर ने बता दिया दोस्तों। देखिए सो गाइस इस बैच में क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है दोस्तों, मुझे लगता है कि यार हमें एक एज मिलना चाहिए, एक ऐसा एज जो हमें दूसरों से आगे रखे दोस्तों। तो इस बैच में जो चीजें आपको हम दे रहे हैं दोस्तों बेनिफिट, वो आपको एज देगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, से एक तो हमारा जो प्लस पॉइंट है दोस्तों, हम चारों टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, यानी किसी और चीज के लिए कहीं आना नहीं है आपको दोस्तों। टेस्ट सीरीज गाइस हम देंगे आपको,
तो और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हमारी पूरी टीम बनाएगी, टीम एबीपी, मतलब पुनीत सर, अरुण सर इंग्लिश में और विशाल सर इंग्लिश में बनाएंगे दोस्तों, मैं बनाऊंगा। तो पूरा मतलब आपको टेस्ट सीरीज देंगे, ई बुक्स आपको देंगे दोस्तों, जो हमें लगता है कि आपके लिए बेटर चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जीए की बात करूं तो भाई एक लिस्ट आई है नेशनल पार्क की, वो मैंने दे दिया आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, राज्यपाल की दोस्तों नए नए, तो ये सब चीजें हैं गाइस। हाँ, उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्लास, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके लिए आप अलग से पैसे पे करते हो, तो विशाल सर इसमें माहिर है दोस्तों, विशाल सर आपको कराएंगे गाइस। इसके बाद क्लास नोट्स गाइस आपको मिलनी ही मिलनी क्लास की, ठीक है। इंटरव्यू दोस्तों, तो हमने ये डिसाइड किया गाइस कि जो बच्चे इस फाउंडेशन बैच में आएंगे हम उन्हें इंटरव्यू तक की हेल्प करने वाले हैं, मैं और विशाल सर प्रॉपर हम इसमें करेंगे, अरुण सर पुनीत सर भी साथ में रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये गाइस हो गया कि हम क्या इस बैच में देने वाले हैं दोस्तों। अब आपको एक कोर्स कैसे परचेस करना है दोस्तों, अगर आप नए हैं गाइस तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों, इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल बेटा लॉगिन करना है आपको। उसके बाद आपको गोल चूज कर हाँ, आपको एक गोल चूज करना है बैंक एग्जाम का। आप जैसे यहाँ पे करेंगे लॉगिन तो आपसे में गोल का ऑप्शन आता है, तो उस गोल ऑप्शन पे जाइए, बैंक एग्जाम चूज कर लीजिए। जैसे आप चूज करेंगे आपके सामने दोस्तों ऐसे एक पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ गाइस क्या है, यहाँ पर आपको देखो हमारी टीम के बारे में दिखाया जा रहा है दोस्तों, और यहीं पे गाइस आपको मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, और आपके सामने ऐसे पेज खुल जाएगा जहां पर आपको 12 मंथ का ये कोर्स बेटा हमारा सेलेक्ट करना है। हाँ, और ये दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन है 1 साल के लिए, ठीक है। तो आपको यही परचेस करना है, और ये परचेस बेटा साल भर के लिए हमारे साथ लगे रहना है दोस्तों। आइकनिक बता दो बच्चों को, थोड़ा महंगा होता है उसमें, ये डिफरेंस। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक एग्जाम की बात करें तो 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, आइकॉनिक और प्लस दोस्तों। देखो प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है दोस्तों, अगर आप आइकॉनिक परचेस करते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको बुक चाहिए फिजिकल फॉर्म में, तो आइकॉनिक में दोस्तों आपको बुक मिलती है फिजिकल फॉर्म में, जो यहाँ पे नहीं मिलती, बस यही अंतर है दोस्तों। तो फीस आपका जो है प्लस का सस्ता पड़ता है, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि आप प्लस ले लेना 1 साल के लिए, ये चीज है, क्योंकि बुक्स यार नोट्स तो हम दे ही रहे हैं ना आपको, तो एक चीज है ये दोस्तों। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें तो ये सब कुछ हो गया, तो पुनीत सर, अरुण सर प्लीज। तो बस जैसे बच्चे यहाँ पे प्लस चूज करेंगे, अपना सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करेंगे 12 महीने 6 महीने, और उसके बाद वो एक कोड लगा देंगे जिसपे उनको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एवीपी, और उसके बाद उनका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा, और देन उसको फिर वो क्लासेस देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, चारों टीचर के नाम सर्च करने, मैथ्स जैसे मैथ्स के लिए उसको अरुण सिंह रावत, रीजनिंग के लिए पुनीत कुमार शर्मा, और आपको फिर क्लासेस मिल जाएंगी और आप अपनी क्लासेस को प्रॉपरली देख सकते हो। या फिर जब आप सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लोगे वहीं आपको बैच का ऑप्शन मिल जाएगा, उस बैच को आप देख सकते हो, पूरा शेड्यूल वगैरह आपको हर एक चीज मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका जब सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा तो आपको पूरे 1 साल के लिए हमारे जो भी बैचेस आएंगे अनअकैडमी पर वो सारे फ्री में मिलेंगे। हमारे अलावा और भी टीचर जिनके बैचेस आएंगे वो भी सब आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो एक क्लिक में आपको जितने भी टीचर्स हैं उन सबके रिकॉर्डेड लाइव सब कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 ईयर के लिए जाइएगा, और कई बार बीच-बीच में ऑफर्स भी आते हैं, उनका लाभ उठाइएगा। कई बार 20%, 25%, 30%, 50% तक डिस्काउंट मिलता है। तो बड़ा अवेयर रहिएगा, और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को विजिट करते रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।